जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने टीचिंग परिवार टेट वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कल हमने मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत को देखा था और आज हम रिवाइज करेंगे 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन के बारे में। यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं और आगामी बीपीएससी फेस 2 के पेपर में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास की एक्सप्लेनेशन, हर प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनिएगा। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे और ये बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर के शिष्य थे और इनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। इन्होंने ही खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, विशंभर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था, पर बाल्यावस्था में इनका नाम निमाई था। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई और ऐसा माना जाता है कि चैतन्य ने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 ईस्वी में पूर्व पर्सिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था और इन्होंने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी दरगाह अजमेर शहर में है। सूफीवाद किससे घनिष्ठतम संबंधित है? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, इस्लाम धर्म से। सूफीवाद इस्लाम से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है और ये ईश्वर की प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हिंदू या मुसलमान में भेद किए बिना ईश्वर से प्रेम, उसकी प्रार्थना, उपवास और अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी ने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया और सूफी रहस्यवाद वहदत उल वजूद या परमात्मा में एकत्व के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर एक है और वह संसार की सब वस्तुओं के पीछे है। आगे चलकर शेख अहमद सरहिंदी ने इब्न उल अरबी के इस सिद्धांत का खंडन किया तथा इसके स्थान पर वहदत उल शुहूद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसी क्रम में एक अन्य सूफी संत शाह वली उल्लाह ने इन दोनों सिद्धांतों को सफलतापूर्वक एक दूसरे में समन्वित करने का प्रयास किया।
अनहलक का अर्थ क्या होता है? इसका सही होता है ऑप्शन बी, मैं खुदा हूँ। अनहलक अर्थात मैं खुदा हूँ सूफियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। पहला व्यक्ति मंसूर बिन हल्लाज था जिसने स्वयं को अनहलक घोषित किया था। इसी कारण 10वीं शताब्दी में उसे फांसी दे दी गई। मंसूर अल हल्लाज ने सूफी की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी रेखता की रचना की थी। उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी। इसका सही होता है ऑप्शन सी, धार्मिक ध्येयों में। मध्यकालीन भारत में उर्दू भाषा का विकास सूफी संतों व भक्ति संतों द्वारा किया गया और जिन्होंने अपने उपदेशों को लोकप्रिय बनाने के लिए उस भाषा को माध्यम बनाया। उर्दू एक मिश्रित भाषा है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, ब्रज भाषा आदि शब्दावली मिलती है। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था? इसका सही होता है ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे और निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही, ईश्वर के प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके समय में भारत में चिश्तिया संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार हुआ और इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, चिश्ती संप्रदाय के। शेख निजामुद्दीन औलिया था एक। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, सूफी संत। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, सोहरावर्दी संप्रदाय के। शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय के थे और इन्होंने ही सोहरावर्दी शाखा का प्रचार भारत में सर्वप्रथम किया। सोहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने बगदाद में किया था और इनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी इसे भारत में ले आए थे। सोहरावर्दी सिलसिले का केंद्र मुल्तान में था और चिश्तिया के विपरीत सोहरावर्दी संत धन संपत्ति तथा राजकीय संरक्षण को महत्व देते हैं। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, 2 और 4। विद्या केंद्र के रूप में थी और धार्मिक केंद्र के रूप में। मध्यकाल में बिहार के वर्तमान नालंदा जिला का मुख्यालय नगर बिहार शरीफ विद्या तथा धर्म का प्रमुख केंद्र था और विद्या केंद्र के रूप में यहाँ ओदंतपुर विश्वविद्यालय स्थित था जिसे पाल नरेश गोपाल अथवा देवपाल ने एक बौद्ध विहार के रूप में स्थापित कराया था एवं यहीं पर सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी की प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित थी। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, फिरदौसी से। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए और 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। उन्होंने यहाँ चिश्ती सिलसिले की स्थापना की और इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र अजमेर था। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था और बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सैफुद्दीन मनेरी की दरगाह है और सोहरावर्दी संघ की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी, किंतु इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। कादरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने
की थी। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था। इसका सही जवाब होता ऑप्शन बी, नयनार। दक्षिण भारत के शैव संतों को नयनार कहा जाता था, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। इनके भक्ति गीतों को देवाराम संकलन कहा जाता है और विष्णु के संतों को अलवार कहा जाता है, जिनकी संख्या 12 थी। प्रमुख नयनार संत हैं संबंदर, अयार, सुंदर मूर्ति, नंबी और आंडार। प्रमुख अलवार संत थे नम्मलवार, मधुर कवि, अंडाल और कुल शेखर। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिनसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने जन प्रचलित बोलियों का प्रयोग किया और ऐसा करने के कारण उनका जनता से संपर्क अधिक बढ़ा। साथ ही इस ढंग से वे जन भाषाओं और उनके साहित्यों की समृद्धि का माध्यम भी बने हैं। कबीर ने सदुक्खड़ी भाषा, संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा, गुरु नानक ने पंजाबी भाषा के उन्नयन में सराहनीय योगदान दिया है। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, योगिनी कौल। नाथ पंथ संप्रदाय या योगिनी कौल संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ अथवा मचिंद्र नाथ ने किया था और इस समुदाय में शिव को आदिनाथ मानते हुए नवनाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। मत्स्येंद्र नाथ ने अपने ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय और अंकुल वीर तंत्र में इस संप्रदाय की चर्चा की है और 11वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का प्रचार गोरखनाथ ने किया है। निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था। इसका सही जवाब होता ऑप्शन सी, कबीर। कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानश्रयी विचारधारा निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। इस प्रकार कबीर दास निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, कबीर। मीराबाई, चैतन्य तथा सूरदास सभी कृष्ण के आराधक भक्तिकालीन संत थे, जबकि कबीरदास भारतीय रहस्यवादी कवि एवं संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था। इसका सही जवाब होता ऑप्शन सी, विशंभर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था और इनका जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। इनके द्वारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी गई थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, पटना में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था और इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु के पद को समाप्त करते हुए घोषणा की, उनके बाद अब कोई गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ ही अब गुरु होंगे। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किसने किया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। बारकारी समाज सुधार आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से। बारकारी सुधार आंदोलन का उदय महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ है और बारकारी संप्रदाय के अनुयायी बिठोरवा की पूजा भगवान के रूप में करते थे। इस संप्रदाय की सदस्यता के लिए जाति के आधार पर कोई बंधन नहीं था
और इस संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव हरिपाठ आदि जैसे ग्रंथों की रचना की है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारा कल का टॉपिक रहेगा मुगल साम्राज्य, प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला।